अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। इसमें भी हम लोगों को एक फ्रैक्शन गिवन होगी और उसको हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। तो इसमें लेकिन हर एक्सरसाइज जितनी भी हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज की है, 3 एक्सरसाइज की हैं, उसमें हम लोगों ने फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में ही रिजॉल्व करना था। लेकिन इसमें हमें हर एक्सरसाइज में कंडीशन डिफरेंट गिवन होती थी। इसी तरह 4.4 में भी हमें डिफरेंट कंडीशन गिवन होंगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो है एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो फ्रैक्शन हमें गिवन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। प्रॉपर फ्रैक्शन की रिक्वायरमेंट हमारे पास होती है कि उसमें जो नोमिनेटर की डिग्री होती है वो लेस होनी चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो नोमिनेटर की डिग्री हमारे पास है 3 और डिनोमिनेटर की डिग्री यहाँ पे है 2 और 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा। तो मतलब 3 लेस देन 4 होता है, तो मतलब ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आगे हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे। तो एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस 4 है उसको हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। एंड देन अगले वेरिएबल जो हमारे पास होंगे वो होंगे सी एक्स प्लस डी, और इसका हम लोग होल का स्क्वायर साथ कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको हम लोगों ने पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स। देन हम लोगों ने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया ए एक्स प्लस बी वाली टर्म के साथ और प्लस लगा के फिर मल्टीप्लाई किया अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर को सी एक्स प्लस डी वाली जो टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब हमें देखना है यहाँ पे जो सी टर्म्स कैंसिल होती है उनको हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये हमारे पास सिंगल है, ये इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर पूरा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग टर्म्स हैं हम वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया एक्स क्यूब इक्वल्स ए एक्स प्लस बी, और इसका स्क्वायर कैंसिल हुआ तब हमारे पास सिंगल पावर के साथ रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये स्क्वायर पूरा कैंसिल हुआ तो हमारे पास रह गया सी एक्स प्लस डी। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग यूज़ करेंगे और हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं ए बी सी और डी इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो जो पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज की है उसमें हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 होती थी उसमें हमारे पास एक लीनियर फैक्टर होता था, वहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल के और 2 में पुट करके हम लोग वैल्यूज़ निकाल लेते थे एक वेरिएबल की। लेकिन अब हमारे पास जो फैक्टर है वो एक ही फैक्टर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसलिए हमें इस इक्वेशन को डायरेक्ट एक्सपेंड करना होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को हम एक्सपेंड करेंगे एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ, तो हमें मिलेगा ए एक्स क्यूब प्लस 4 ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4 बी, और सी एक्स प्लस डी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, तो हम यहाँ पे क्यूब स्क्वायर और एक्स वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इकट्ठा करेंगे और आगे फर्दर सोल्व करेंगे। पहले यहाँ पे हम लोगों ने एक्स क्यूब लिखा इज इक्वल्स टू, अब क्यूब वाली जो इसमें क्यूब वाली टर्म है तो सबसे पहले हम क्यूब वाली टर्म लिखेंगे ए एक्स क्यूब। देन हम लोग लिखेंगे स्क्वायर वाली टर्म्स, तो स्क्वायर वाली टर्म्स भी हमारे पास ए की है, बी एक्स स्क्वायर आ गई। अब हम लिखेंगे एक्स वाली टर्म, तो वो हमारे पास है 4ax प्लस सी एक्स, तो एक्स हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में रह गया 4a प्लस सी, और बाकी हम लोगों ने कांस्टेंट लिख लिए 4b और d, लास्ट पे कांस्टेंट आ गया। अब हम लोगों ने इस इक्वेशन को एक्सपेंड कर लिया, हम लोगों ने क्या करना है अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या ए है और यहाँ पे कोफिशिएंट क्यूब का क्या है, एक्स क्यूब का 1 है, तो 1 आ गया। ठीक है, मतलब जब कुछ भी लिखा होता है इसका मतलब 1 लिखा होता है, तो यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया।
तो अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने ए की वैल्यू फाइंड कर ली, ए इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1। अब हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग किन कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं जिनमें हमारे पास बी आ रहा हो। तो बी हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स में और कांस्टेंट में आ रहा है। अगर हम कांस्टेंट में देखें तो हमारे पास डी की वैल्यू भी नहीं है। अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो उनमें से अगर हमने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो दूसरे की हमें मालूम होनी चाहिए। हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है लेकिन हमारे पास डी की वैल्यू भी नहीं है, तो इसलिए हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना होगा। तो नेक्स्ट हम लोगों ने लिखा नाउ कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, बी है, और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है ही नहीं, तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। 0 किस लिए हुआ, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो जब कोफिशिएंट कोई भी नहीं होगा तो हम वहाँ पे 0 पुट कर देंगे, तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ए की वैल्यू भी आ गई है, बी की वैल्यू भी आ गई है। अब रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, सी और डी रह गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब के भी कोफिशिएंट्स कंपेयर हो गए और एक्स स्क्वायर के भी हो गए हैं। अब हम एक्स के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। एक्स की कोफिशिएंट में देखिए हमारे पास सी है, तो उसके लिए हमें ए की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए, तो ए की वैल्यू भी हमारे पास है, तो हम फिर एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स। एक्स की कोफिशिएंट हमारे पास है 4a प्लस सी, और एक्स की कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी नहीं है, तो मतलब हम 0 यहाँ पे लगाएंगे। 4a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या 1 है, 4a इज इक्वल टू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। 4 1 आर 4 प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब c के साथ 4 जो है वो ऐड हो रहा है, तो इसको दूसरी साइड पे हम लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू क्या हो गया, -4 हो गया। a की वैल्यू भी आ गई है, b की और c की। अब रिमेनिंग हमारे पास रह गई d की वैल्यू। अब d हमारे पास किस में आ रहा है, कॉन्स्टेंट्स में आ रहा है, तो उसके लिए हमें कांस्टेंट को कंपेयर करना होगा। तो हम लोग लिखेंगे नाउ कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ कांस्टेंट फॉर बी प्लस डी। अब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो इसी तरह हम यहाँ पे भी 0 लगाएंगे। तो फॉर बी की वैल्यू हमारे पास आई है 0 प्लस डी इज इक्वल टू 0। 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो डी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ए की वैल्यू 1 आई है, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू -4 और डी की वैल्यू हमारे पास आई है 0। अब हम लोगों ने चारों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में उन वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे नाउ पुट वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन नंबर 1। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या 1 है, तो 1 हम लोग लिखते नहीं है डायरेक्ट, और एक्स हमारे पास आ गया यहाँ पे, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है, तो 0 आ जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस का साइन। सी की वैल्यू हमारे पास है -4, एक्स आ गया साथ में, प्लस डी हमारे पास है 0, तो 0 लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स प्लस 0 एक्स आ गया ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4x प्लस 0 4x हो जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। हमें ये फ्रैक्शन गिवन थी एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, और हमने उसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करना था, तो ये है इसकी पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने स्किप कर दिया, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो सके और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके पार्शियल फ्रैक्शन के रिलेटेड। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही ये सॉल्व होगा, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर के साथ साथ एक लीनियर फैक्टर भी आ गया है। पहला जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था उसमें हमारे पास सिर्फ एक क्वाड्रेटिक फैक्टर होता था, मतलब इस तरीके का फैक्टर होता था, लेकिन इसमें हमारे पास क्या ऐड हो गया, एक लीनियर फैक्टर ऐड हो गया। बाकी क्वेश्चन हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसको पार्शियल चेक करते हैं कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अगर हम इसकी डिग्री चेक करें, नोमिनेटर की वो है 2 और डिनोमिनेटर की 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, तो 5 2 लेस देन 5 है, तो इसका मतलब ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती, अगर इसकी डिग्री नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की इक्वल होती या फिर नोमिनेटर की ग्रेटर होती डिनोमिनेटर से, तो ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करना होता है एंड देन हम प्रॉपर को पार्शियल फ्रैक्शन में।
तो अब हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल। अब ये जो लीनियर फैक्टर है उसके ऊपर सिंगल ए आएगा, क्योंकि ये हमारे पास लीनियर फैक्टर है, ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस अब एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन का हम लोग देखेंगे, इसका जो फैक्टर होगा वो होगा बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस वन, एंड देन हमारे पास इसके जो वेरिएबल होंगे डी एक्स प्लस ई, और फिर हम इसको स्क्वायर के साथ लिखेंगे और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर वन का। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर वन बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। हमारे पास जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई कर देना पूरी इक्वेशन के साथ। इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, ये वाली इक्वेशन नंबर वन। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर लिख लिए और मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। फिर हम लोगों ने राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई किया, इस ए वाली जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई किया प्लस फिर बी एक्स प्लस सी वाली जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर के साथ प्लस लगा के, और फिर डी एक्स प्लस ई वाली जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर के साथ। अब हमने देखना है यहाँ से कौन सी टर्म्स कैंसिल होती हैं, उनको हम कैंसिल कर देंगे। एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से एक्स प्लस वन जो लीनियर फैक्टर था वो कैंसिल हुआ, और एक्स स्क्वायर प्लस वन ये इसका सिंगल फैक्टर इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास पावर वन के साथ फैक्टर है, और उसके बाद ये फैक्टर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया। अब जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग रह गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू, अब हमारे पास ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर रह गया प्लस बी एक्स प्लस सी, और फैक्टर रह गया हमारे पास इसके साथ एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन पावर वन के साथ रह गया, प्लस लगा के फिर हम लोग लिखना है डी एक्स प्लस ई। ये वाली पूरी टर्म स्क्वायर वाली कैंसिल होगी और हमारे पास लीनियर फैक्टर रह गया एक्स प्लस वन, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर टू का। अब इक्वेशन नंबर टू से हम लोगों ने किसी भी वैल्यूज़ को निकाल के एक्स की, और एक वेरिएबल हमारे पास है ए बी सी डी एंड ई, 5 वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर वन हम लोगों ने किया था उसमें हमारे पास लीनियर फैक्टर नहीं था, क्वाड्रेटिक फैक्टर था, तो उसके लिए हम लोगों ने डायरेक्ट इक्वेशन नंबर टू को एक्सपेंड किया था। लेकिन अब हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है एक्स प्लस वन, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल के एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास हम लोगों ने लीनियर फैक्टर को यूज़ किया, फ्रॉम एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, पुट प्लस वन यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे आके नेगेटिव हो गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन नंबर टू। अब जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम लोगों ने माइनस वन पुट कर देना है इक्वेशन नंबर टू में। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने माइनस वन पुट कर दिया, एक्स की जगह पे माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब एक्स का स्क्वायर है मतलब हम यहाँ पे करेंगे माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर आ गया, प्लस बी इंटू एक्स की जगह माइनस वन प्लस सी, एक्स की जगह माइनस वन प्लस वन, एक्स की जगह पे माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, डी प्लस लगा के डी एक्स की जगह माइनस वन प्लस ई, एक्स की जगह माइनस वन प्लस वन। देन हम लोगों ने इसको यूज़ किया, इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस वन का स्क्वायर लिया तो वन आ गया इज इक्वल्स टू ए, माइनस वन का स्क्वायर लिया वन प्लस वन, और इसका स्क्वायर ऊपर आ गया एज इट इज़ प्लस। अब ये ज़ीरो कैसे हुआ, ये हो गया प्लस वन माइनस वन, ये वाली टर्म ज़ीरो हो गई, ज़ीरो के साथ जब कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो ज़ीरो हो जाता है, तो ये बी एक्स प्लस सी वाली जो पूरी टर्म थी वो ज़ीरो हो गई। उसके बाद अब ये वाला दूसरा ज़ीरो कैसे आया, प्लस वन माइनस वन ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे हो गया ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो के साथ जब ये मल्टीप्लाई हुआ डी एक्स प्लस ई वाली टर्म, तो ये भी क्या हो गई है, ज़ीरो हो गई है। अब यहाँ से हमारे पास कौन सा वेरिएबल रह गया, ए रह गया। अब यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वन इज इक्वल्स टू ए, वन प्लस वन इज इक्वल्स टू टू का स्क्वायर आ गया, वन इज इक्वल्स टू टू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर, फोर के साथ ए मल्टीप्लाई हुआ तो फोर ए आ गया। अब हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए के साथ जो फोर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम वन के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू वन ओवर फोर। हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है। अब हमने फाइंड करनी है बी सी डी और ई की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन लीनियर फैक्टर हमारे पास सिर्फ एक था, उससे हम लोगों ने ए की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम बाकी भी वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर टू को एक्सपेंड करना होगा।
तो हम लोगों ने लिखा एक्सपैंड इक्वेशन नंबर 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर है होल का, तो हम लोगों ने इसका स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास आ गया x4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस आ गया एज इट इज बी एक्स प्लस सी, एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम लोगों ने बी एक्स प्लस सी एज इट इज़ लिख लिया और एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले स्टेप में हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास है डी एक्स प्लस ई वाली, हम लोगों ने डी एक्स प्लस ई को मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस 1 के साथ, तो ये आ गया डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस ई। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए को हमने मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर, तो आ गया ए एक्स 4 प्लस 2 ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस, अब हम जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, हमारे पास ये रिजल्ट आया था। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है बी एक्स प्लस सी के साथ, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया बी एक्स 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी। यहाँ तक हमने मल्टीप्लाई किया इन दोनों को तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म्स थी वो हम लोगों ने एज इट इज़ लिख ली है, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस ई। अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों ने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, तो उसके लिए हमें जो पावर 4 वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करना होगा, फिर क्यूब वाली टर्म्स, फिर स्क्वायर वाली टर्म्स, फिर एक्स वाली टर्म्स, और फिर हमारे पास लास्ट में आ जाएंगे कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर आ गया और अब हम लोगों ने पावर 4 वाली टर्म्स को इकट्ठा करना है, तो पावर 4 हमारे पास है ए एक्स 4 और बी एक्स 4। इसके अलावा हमारे पास पावर 4 कोई भी नहीं है, तो हम लोगों ने इसको इकट्ठा कर लिया ए प्लस बी और कॉमन आ गया एक्स 4। अब हम लोगों ने इकट्ठा करना है क्यूब वाली टर्म्स को, तो क्यूब हमारे पास है बी एक्स क्यूब और सी एक्स क्यूब, इसके अलावा और कोई भी नहीं है, तो बी प्लस सी और एक्स क्यूब हमारे पास आ गया कॉमन। अब हमने करना है एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा, तो 2ax स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, इनको इकट्ठा कर लिया और एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास आ गया कॉमन। अब करना है एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा, तो ये आ जाएगा बी एक्स सी एक्स डी एक्स और ई एक्स, इनको इकट्ठा करेंगे एक्स कॉमन आ जाएगा, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई आ जाएगा ब्रैकेट में, एंड लास्ट में हम लोगों ने कांस्टेंट को लिख देना ए सी और ई, ये हमारे पास आ गए कांस्टेंट। अब हम लोगों ने इनकी कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है और बाकी वेरिएबल्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ से हम x4 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जब हम लोगों ने x4 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया a प्लस बी, और यहाँ पे x4 के कोफिशिएंट्स कोई भी नहीं है तो हम लोगों ने यहाँ पे 0 लगा दिया, तो a इज इक्वल्स टू हमारे पास है 1/4 प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। अब b के साथ 1/4 ऐड हो रहा है, तो उसको जब हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव साइन हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू -1/4, a इज इक्वल्स टू 1/4, b इज इक्वल्स टू -1/4। अब हमने फाइंड करनी है c की वैल्यू, तो अब हम b प्लस सी एक्स क्यूब के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करके c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। b की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो b प्लस सी, इस साइड पे क्यूब वाली टर्म कोई भी नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो b आ गया हमारे पास -1/4 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। सी के साथ -1/4 नेगेटिव साइन है, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा, सी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/4 हो गया। ए की वैल्यू भी आ गई है, बी की और सी की, बाकी हमारे पास रह गई डी और ई। अब हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना होगा, इसमें हमारे पास ए की भी वैल्यू है, बी की वैल्यू भी है, सी की वैल्यू भी है, तो हम डी की वैल्यू यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को इक्वल रख लेंगे 1 के, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। 2a की वैल्यू हमारे पास है 1/4 प्लस b की वैल्यू हमारे पास है -1/4 प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है 1/4 प्लस डी आ गया यहाँ पे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमारे पास आएगा 1। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, +1/4 -1/4 हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे 1/2, ये 2 उसके साथ कैंसिल हुआ,
तो यह हमारे पास आ गया 1/2 और ये हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हुआ प्लस d इज इक्वल्स टू 1। अब d की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो 1/2 इस साइड पे आके नेगेटिव होगा, तो 1 में से जब हम 1/2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो d की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है 1/2। अब हमारे पास रह गया ई की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करना होगा। तो कॉन्स्टेंट में हमारे पास है a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल्स टू 0। इसको हम लोगों ने 0 के इक्वल क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी कॉन्स्टेंट वाली टर्म नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लगाया। a की वैल्यू हमारे पास है 1/4, c की वैल्यू हमारे पास है 1/4 प्लस e इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लिया, तो हमारे पास आया एलसीएम 4, 4 1 जार 4 1 आ गया, प्लस 4 1 जार 4 1 आ गया, प्लस e इज इक्वल्स टू 0। 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2, 2/4 प्लस e इज इक्वल्स टू 0। तो ये 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। अब e के साथ 1/2 ऐड हो रहा है, तो इसको तो हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो वो क्या आ जाएगा -1/2 हो जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू 1/4 है, b की वैल्यू -1/4, c इज इक्वल्स टू 1/4, d इज इक्वल्स टू 1/2 एंड e इज इक्वल्स टू -1/2। अब हम लोगों ने इन तमाम वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो स्टूडेंट्स सारी वैल्यूज़ a इज इक्वल्स टू 1/4, b इज इक्वल्स टू -1/4, c इज इक्वल्स टू 1/4, d इज इक्वल्स टू 1/2 और e इज इक्वल्स टू -1/2। ये तमाम वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट वैल्यूज़ ऑफ a b c d एंड e इन इक्वेशन नंबर 1। तो a की जगह हमारे पास आ जाएगी a की वैल्यू 1/4 ओवर x प्लस 1, प्लस b की जगह आ जाएगी -1/4 x, प्लस c की वैल्यू हमारे पास है 1/4 ओवर x स्क्वायर प्लस 1, प्लस का साइन आ जाएगा। d की वैल्यू हमारे पास है 1/2 x प्लस e इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा -1/2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये डबल फ्रैक्शन है, तो ये डिनोमिनेटर को हम नीचे वाली डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 इंटू एक्स प्लस 1, प्लस का साइन हम करेंगे और उसके बाद -1/4 x प्लस 1/4, दरमियान में प्लस का साइन है और हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 4 और ऊपर आ जाएगा 4 4 के साथ कैंसिल हुआ, तो -x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस उसके बाद 1/2x प्लस माइनस माइनस 1/2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली जो टर्म एज इट इज आ जाएगी 1/4 इंटू एक्स प्लस 1। उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने माइनस कॉमन लिया, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो x -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये 4 डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस यहाँ पे भी हम लोगों ने एलसीएम लिया, तो 2 एलसीएम आया और ऊपर आ जाएगा 2 2 के साथ कैंसिल हुआ, तो x -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब लास्ट स्टेप में हम लोग इसका आंसर लिखेंगे 1/4 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस x -1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x -1 और 2 डिनोमिनेटर में नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है डबल फ्रैक्शन उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 स्किप कर दिया, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो सके। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम मेथड से सॉल्व हो रहे हैं, इसलिए मैं 6 वाला क्वेश्चन कर रही हूँ। 5 वाला आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं अगर आप ये वाला क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है एक्स की पावर 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसमें हम चेक करेंगे कि सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है, नोमिनेटर की डिग्री लेस देन होती है डिनोमिनेटर की डिग्री से। अब यहाँ पे हमारे पास डिग्री है नोमिनेटर की 5 और डिनोमिनेटर की हमारे पास डिग्री है 4, 2 का स्क्वायर 4, मतलब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि नोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है डिनोमिनेटर की डिग्री से। तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें सबसे पहले इम्प्रॉपर को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। हम लोगों ने डिवाइड किया x5 को x4 + 2, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हम लोगों ने स्क्वायर ओपन किया, तो x4 + 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। देन हम लोगों ने x5 को डिवाइड किया x4 + 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ। तो अब ये x5 था, हम लोगों ने x4 को करना था, तो x4 का जब हम x के साथ मल्टीप्लाई किया, ऊपर हम लोगों ने x लगाया और मल्टीप्लाई किया x के साथ इस पूरे को, तो हमारे पास आया x4 + 2x³ + x। अब हम इसमें डिवीजन कर रहे हैं, तो डिवीजन में हम लोग नेगेटिव साइन करते हैं। तो जब हम लोगों ने नेगेटिव साइन किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो अंदर सारे साइन चेंज हो गए, प्लस माइनस ये कैंसिल हुआ और हमारे पास आ गया -2x³ और -x।
यहाँ से हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया और हमारे पास आ गया 2x³ प्लस x, ये वाली फॉर्म आ गई। देन हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट किया, हम लोगों ने क्लॉकवाइज रोटेशन में हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा x वाली टर्म माइनस, देन ये वाली टर्म लिखी माइनस इंटू 2x³ प्लस x, और फिर हम लोगों ने डिनोमिनेटर में लिखा x4 प्लस 2x² प्लस 1। हम लोगों ने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, यहाँ पे प्लस का साइन होता है, तो प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया x माइनस 2x³ प्लस x ओवर x4 प्लस 2x² प्लस 1। अब हम लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर करके हम लोगों ने ये जो फ्रैक्शन हमें हमारे पास है 2x³ प्लस x ओवर x4 प्लस 2x² प्लस 1, इस फ्रैक्शन को हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक दफ़ा इसको इग्नोर किया और 2x³ प्लस x ओवर x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर लिया। तो हमारे पास आया ax प्लस b। सबसे पहले हम लोगों ने इसको स्क्वायर के बगैर लिखा x² प्लस 1, एंड देन हमने इसको स्क्वायर के साथ लिखा cx प्लस d वेरिएबल के साथ। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। फिर इक्वेशन नंबर 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर के साथ, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को भी, और राइट हैंड साइड पे ax प्लस b वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, एंड देन प्लस दरमियान में cx प्लस d वाली टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ से हमारे पास जो सी टर्म्स कैंसिल होती है उसको हमने कैंसिल किया, x² प्लस 1 यहाँ से इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ और ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई। अब जो रिमेनिंग हमारे पास है वो लिख लेंगे 2x³ प्लस x इज इक्वल्स टू ax प्लस b इंटू x² प्लस 1 प्लस cx प्लस d रह गया, ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। अब हमारे पास यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो उसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड करना होगा। एक्सपेंड इक्वेशन नंबर 2x³ प्लस x इज इक्वल्स टू, हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ax³ प्लस ax प्लस bx² प्लस b, एंड देन हमारे पास आ गया cx प्लस d एज इट इज़। नेक्स्ट हम लोगों ने 2x³ प्लस x लिखा और क्यूब वाले टर्म्स को पहले लिखा, फिर स्क्वायर वाली टर्म्स को लिखा, फिर x वाली टर्म को, और फिर कांस्टेंट लिखा। अब हम लोगों ने कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया। सबसे पहले हम लोगों ने क्यूब वाले कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ x³। x³ का कोफिशिएंट यहाँ पे a है और यहाँ पे 2 है, तो a इज इक्वल्स टू आ गया 2। देन हम लोगों ने x² के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ x²। तो x² के कोफिशिएंट यहाँ पे b है और यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो b इज इक्वल्स टू आ गया 0। नेक्स्ट हम लोगों ने x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, x के कोफिशिएंट है a प्लस c और यहाँ पे x के कोफिशिएंट है 1। a इज इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू है 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 1। c 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा 1 माइनस 2, और c इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1। फिर हम लोगों ने कांस्टेंट को कंपेयर किया, कंपेयर द कांस्टेंट b प्लस डी। यहाँ पे कांस्टेंट कोई भी नहीं है तो 0 आ गया, b की वैल्यू हमारे पास है 0 प्लस d इज इक्वल्स टू 0, तो d की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है 0। नेक्स्ट हम लोगों ने a b c और d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो a की जगह आ गया 2 क्योंकि a की वैल्यू 2 है, x आ गया प्लस b की वैल्यू 0 है ओवर x² प्लस 1 प्लस आ गया, c की वैल्यू -1 है, -1 इंटू एक्स प्लस d की वैल्यू 0 है ओवर x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 0 2x ओवर x² प्लस 1। अब यहाँ पे क्या होगा, -1 को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा, और -x प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस और x ओवर x³ प्लस 1 का होल स्क्वायर। देन हम लोगों ने यहाँ तक इसको, इस फ्रैक्शन को जो हमारे पास थी 2x³, इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन में, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लिया। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे क्या था, x वाली टर्म भी थी, तो देन लास्ट में हम लोगों ने x माइनस करके और इस फ्रैक्शन को जो पार्शियल फ्रैक्शन का रिजल्ट आया उसके साथ लिख लिया 2x ओवर x³ प्लस 1 माइनस x ओवर x³ प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 4.2 भी इसके साथ हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सकें। शुक्रिया।